guys, so my name is Akash Dev and ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। So why I am making this YouTube video is because of that कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं हमारे एवरीडे अकाउंटिंग लाइफ में, जो हम अकाउंटेंट्स हैं वो हम फील करते हैं, जिसके लिए हमको क्या करता है, बीच बीच में YouTube रेफर करना पड़ता है। तो बहुत सारा प्रैक्टिकल इश्यूज ऐसा है ना कि जिसके बारे में YouTube में कुछ शायद ही आपको मिले, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ईएसआईसी का साइट यहाँ पे खुला हुआ है, क्योंकि आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ ईएसआईसी के कुछ नियमों के बारे में, ठीक है ना। पहले मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा आपको बता दूं। आई एम बेसिकली ए सीए में, और मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के को लेकर मेरे को अच्छा भी लगता है काम करना, ठीक है ना। तो क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे लोग जो मेरे जूनियर्स भी थे रहे हैं, जब मैं काम करता था, जॉब में था, रेगुलर जॉब में था, तो मेरे जूनियर्स थे। तो उन लोगों को क्या होता है, बीच बीच में बहुत सारे दिक्कतें आती थी, तब वो मेरे को रेफर करते थे। तो मैं उनको बोलता था कि यार तुम देख लो ना, यूट्यूब में मिल जाएगा ये। क्योंकि बेसिकली मैंने जो सीखा था, जो पीएफ ईएसआई के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ सीखा था, मैं वो यूट्यूब में ही सीखा था बैक इन 2014। तब यूट्यूब इतना चालू भी नहीं था, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जो यूट्यूब में अभी तक उतना नहीं है, कवर नहीं किया है। तो मैं उसी सब इश्यूज को मैं थोड़ा उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है ना। तो आई एम आई एक्चुअली बिलोंग टू दैट हाइब्रिड सेक्टर ऑफ अकाउंटेंट्स जिनको सब काम आता है, बिकॉज अकाउंटेंट्स आर बेसिकली, आप लोग जानते होंगे कि अकाउंटेंट्स के लिए एसआईसी पीएफ का काम करना मतलब आजकल के टाइम पे उतना एक्सेप्टेबल, या एक्सेप्टेबल मैं नहीं बोलूंगा, उतना प्रचलित नहीं है। बिकॉज आजकल बहुत सारे मतलब आजकल बेसिकली 90% जगह पे क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट जो है ना, वो ये सब हैंडल करते हैं, एस आई पी एफ रिगार्डिंग एवरीथिंग। बट इट स्टिल इज एन अकाउंटिंग इशू, बिकॉज आपको बैलेंस शीट में वो दिखाना ही पड़ेगा, बैलेंस शीट में वो आएगा ही, और रिकॉन्सिलेशन आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, ईएसआई और पीएफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या है, ईएसआईसी में एक नया रूल आया है, पिछले साल आया था एक्चुअली। वो है 42 डे का एक रूल आया था। मतलब फिस्कल हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो ईएसआईसी क्या बोलता है, वो 42 डेज रूल में, कि अप्रैल से सितंबर तक का जो हाफ ईयरली आपका रिटर्न जाएगा, ठीक है ना, वो रिटर्न को अपलोड करने के लिए आपका लास्ट डेट जो है फॉर अप्रैल टू सितंबर, वो है नवंबर का 11 तारीख। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अप्रैल टू सितंबर आप मंथली तो रिटर्न भरते ही हो, तो वो अप्रैल टू सितंबर जो आप मंथली रिटर्न भरते हो, वो 6 मंथ का, वो लोग एक हाफ ईयरली रिटर्न बोलते हैं उसको। तो वो 6 मंथ्स का जो हाफ ईयरली रिटर्न है, वो उसका भरने का लास्ट डेट आपका है फॉर आफ्टर द एंड ऑफ सितंबर 42 डेज, दैट कम्स टू 11 नवंबर, ठीक है ना। तो अभी क्या है, कोरोना सिचुएशन में बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो ये डेट मिस कर रही हैं, ठीक है ना। चाहत के भी मिस कर रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कंपनीज है जो पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर्ड हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज है जो छोड़ के चले गए हैं, बिकॉज उनको पैसा नहीं मिल रहा है, या कंपनीज बंद हो चुकी है, फिर से काम चालू कर रही है पिछले महीने। ये मेरा एक खुद का क्लाइंट है जो अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा है आफ्टर अप्रैल। तो वो जब तक ये समझ पाएगा कि क्या होने वाला है या क्या होना चाहिए, ये सही का डेट निकल चुका होगा 42 डेज के टाइम के मुताबिक, ठीक है ना। और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप सपोज आप अप्रैल से सितंबर तक का रिटर्न अपलोड ही नहीं किए हो बाय नवंबर 11, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर ये जो ईएसआईसी का साइट खोलिएगा, इसी का साइट खोलते ही इधर एकदम नीचे आते ही आप देखिएगा कि यहाँ पे एक ITCare@esic.nic.in आपको मिल रहा है, ये वाला जो है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप जो आपका होगा, आप यहाँ पे मेल कीजिएगा एक ठो। क्या मेल कीजिएगा, एक वैलिड रीजन देके कि मेरा ये रीजन था, मैं इसीलिए नहीं दे पाया। और अगर आप वहाँ पे कुछ प्रूफ भी आप अटैच कर सकते हैं तो और भी बेटर है, बिकॉज ये जो बैक एंड प्रोसेस है पूरा आईटी टीम संभालता है।
अगर वो लोग एक बारी में आपका सिचुएशन समझ जाते हैं और सोच ये वो लोग ठान लेते हैं कि आपका जो मतलब सिचुएशन था वो जेन्युइन सिचुएशन था, आपको कुछ कर नहीं सकते, तब वो लोग क्या करते हैं, आपको मेल में ही रिप्लाई कर देते हैं कि आपको आपके लिए हम बैकएंड से कंट्रीब्यूशन का टाइम खोल रहे हैं फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। वो हार्डली 1 या 2 दिन के लिए आपको टाइम देंगे कि इस टाइम से इस टाइम के अंदर आप भर दीजिए आपका जो पेंडिंग है, हम आपको टाइम दे रहे हैं 2 दिन एक्स्ट्रा भरने के लिए। ठीक है ना। अगर ये आपको हो जाता है तो आपको कोई इशू नहीं है, आप भरिएगा, कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन आप अपलोड कीजिएगा, चालान बनाइएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, बात खत्म। लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस में क्या होता है कि वो लोग खुश नहीं होते हैं जो रीजन हम देते हैं। जैसे कि कोरोना, अभी सभी बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से, तो सभी अगर बोलना चालू करे और वो सभी के लिए खोलना चालू करे तो ये तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा ना। तो क्या होता है, वो लोग बोल देते हैं कि इस सिचुएशन में हम आपको नहीं हेल्प कर सकते हैं, हम आपके रीजन से खुश नहीं हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप आरओ मतलब रीजनल ऑफिस या एसआरओ या सब रीजनल ऑफिस में एक लेटर दीजिए यही सिचुएशन बता के, देखिए वो लोग क्या बोलते हैं। अब जब आप आड़ू में जाइएगा वो लेटर को लेके, तो वो लोग क्या करेंगे, आप एक्चुअली उनके पास तो पावर होता नहीं है बैकएंड से खोलने का, ठीक है ना। तो वो लोग बोलेंगे आपको कि आप ओमिटेड वेजेस चालान, मिसलेनियस के अंदर एक आता है ओमिटेड वेजेस चालान, उसके थ्रू आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। अभी ये ओमिटेड वेजेस चालान का प्रॉब्लम क्या है, ये ओमिटेड वेजेस चालान एक्चुअली यूज होता है जब भी कोई ईएसआईसी ऑफिसर आपके पास आता है फॉर इंस्पेक्शन, तभी ये चालान के थ्रू आप वो जो एक मतलब रिकॉन्सिलेशन में अगर उसको ये लगता है या पता चलता है कि किसी का वेजेस के अगेंस्ट में आप ईएसआईसी देना भूल गए थे, तो क्या वो क्या बोलता है कि उसके अगेंस्ट में तो आपको पेनल्टी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो ओमिटेड वेजेस का जो चालान आपको भरना पड़ेगा, तो उसके लिए बेसिकली ओमिटेड वेजेस चालान पहले यूज होता था। ठीक है ना। अभी 42 डेज रूल के बाद क्या हुआ है, वो ओमिटेड वेजेस चालान आप इस सब के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन के लिए 42 डेज का जो आप अगर फेल हो जाए तो इस सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं, क्योंकि वो भी तो चालान, वो भी तो वेजेस से पूरा ही ओमिट हो चुका है, इसीलिए वो लोग अलाउ कर रहे हैं ओमिटेड वेजेस चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि आप कंट्रीब्यूशन नहीं भर पाएंगे। आप चालान बनाएंगे, आपके सैलरी शीट के अनुसार आप एक चालान बना सकते हैं, ठीक है ना, कि पीएफ आपका 0.75, सॉरी ईएसआईसी आपका 0.75% आपका एम्प्लॉय का इतना होता है, एम्प्लॉयर का 3.75% करके आप एक हिसाब करके आप चालान का तो पेमेंट कर दे सकते हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जनरेट होगा। अभी ये दिक्कत होता है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनको ईएसआई पीएफ का जो है पूरा शीट बना के देना पड़ता है, नहीं तो उनका पेमेंट रोक दिया जाता है या वो स्पेसिफिक अमाउंट उनसे काट लिया जाता है। ठीक है ना। तो अभी अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं जनरेट कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको कंट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सेल शीट में जो आपका सैलरी शीट है उसमें से आपको कुछ डेटा निकालना पड़ेगा, जैसे कंट्रीब्यूशन शीट में होता है। आप पिछले महीने का या जिस भी महीने का कंट्रीब्यूशन शीट आपके पास है वो निकालिएगा, उसमें जो जो डेटा है आप उसके अनुसार एक एक्सेल शीट बनाइएगा, जैसे रहता है ईएसआईसी नंबर, नेम, ग्रॉस सैलरी, उसके बाद कितना अमाउंट है, नंबर ऑफ डेज वर्क, बेसिकली ये पांचों चीजें रखिएगा उस एक्सेल फाइल में, और आपका मेंबर आईडी रहेगा सबसे ऊपर, और साइड में लिख दीजिएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना। सॉरी। तो इसके बाद क्या होता है, आप वो एक्सेल शीट में पूरा आपका जो ब्रेकअप है वो दीजिएगा कंट्रीब्यूशन, मतलब पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाइज, वो आप देके क्या कीजिएगा, वो एक्सेल फाइल का प्रिंट आउट निकालिएगा, एक फॉरवर्डिंग लेटर कीजिएगा फिर से आरओ या एसआरओ को जहां भी आप पहले गए थे, कि सर ये मेरा चालान है, मिसलेनियस वेजेस चालान, और उसके साथ इसका एक्सेल शीट मैं आपको दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, ताकि ये आपके नॉलेज में रहे कि मैं इन एम्प्लॉय के लिए ये चालान मैंने पे किया है। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप वो लोग अभी नहीं हो तो कुछ दिन बाद, 1 साल 1.5 साल बाद वो लोग फॉलो कर लेंगे कि आपने 6 महीने का नहीं रिटर्न भरा भी नहीं था, देंगे। इसके बाद जो ये आप एक्सेल शीट कंट्रीब्यूशन शीट बनाए हैं उसको आप जमा कर दीजिएगा, वो लोग अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे, और इसके बाद आप जो नेक्स्ट मंथ का है अक्टूबर से वो रेगुलर भरना चालू कीजिएगा। अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ओमिटेड वेजेस चालान आप कैसे भरेंगे।
मैं डाल दिया ये यूजर आईडी, पासवर्ड में डाल देता हूँ। ये मैं लॉगिन कर लिया। अच्छा, तो आप ये मंथली कंट्रीब्यूशन के हेडिंग के अंदर आप देखिएगा, ये रहा आपका ओमिटेड वेजेस का चालान। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि आपको ओमिटेड वेजेस का चालान के अंदर ये खुल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा मिसलेनियस चालान शुड बी क्रिएटेड ओनली फॉर पेमेंट टुवर्ड्स ओमिटेड वेजेस व्हिच वाज आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट टू इंस्पेक्शन ऑफ ईएसआईसी ऑफिशियल। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ईएसआईसी ऑफिशियल आके अगर कोई रिकॉन्सिलेशन करने के बाद उसको मालूम चलते कि किसी की वेजेस के अगेंस्ट में ईएसआईसी नहीं दिया हुआ है, तब वो लोग आपको डायरेक्ट करेंगे कि ये चालान यूज करके उसके अगेंस्ट में ईएसआईसी आप भर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट बैठाएंगे। ये जो जगह है यहाँ पे आप लोग अमाउंट बैठाइएगा, और यहाँ पे डिटेल्स में ऑब्वियसली ये डालिएगा फॉर द मंथ ऑफ विच। अगर यहाँ पे आप डिटेल्स नहीं डालते तो आपका पूरा पेमेंट एकदम ठप हो जाएगा। ये बात एकदम गार्ड बांध दीजिए कि आपको यहाँ पे देना ही है कि डिटेल्स में आप फॉर द मंथ ऑफ किस महीने के लिए आप यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि उनके नॉलेज में भी ये आ जाए। ठीक है ना, ताकि उनके नॉलेज में भी ये आ जाए कि आप किस महीने के लिए वो पेमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद आप जो मैंने प्रोसेस बोला वो फॉलो कीजिए, तो आपका इजीली कोई इशू नहीं आएगा। और ठीक है ना, और फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा आप थोड़ा टाइम से, ताकि आप भर सके। ठीक है ना, तो ये जो था मेरा आज का वीडियो वो रिगार्डिंग ईएसआईसी था। तो मैं ये जो ईएसआईसी का सीरीज है वो मैंने आज से चालू किया है। मैं रेगुलरली कोशिश करूंगा वीडियो डालने का रिगार्डिंग एवरीथिंग, एवरी हेड, सब हेड जो यहाँ पे हैं, मैं हर एक चीज के बारे में आपको समझाऊंगा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, और ये मंथली कंट्रीब्यूशन के बारे में जो जो चीजें मतलब नॉर्मली आप देख नहीं सकती या नॉर्मली आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस करते हो, वो सब मैं आपको इस सीरीज में समझाना चाहूंगा। ठीक है, अगर वीडियो को आप अच्छा लगा वीडियो आपको, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और भाई की तरह मदद कर दीजिए। थैंक यू।